बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हमने किया हुआ था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो वेल सूटेड कैसे है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वेल सूटेड समझा जाता है किसी भी लीफ का। Mostly photosynthesis occurs in green leaves because their structure is suitable for this process। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है और प्लांट्स हमारे पास जो है वो आपको पता है कि लीफ से कंसिस्ट होते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर ही पत्ते भी मौजूद होते हैं। अब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर उनका होता है। कुछ प्लांट जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर रखते हैं लीफ का, कुछ किस तरह के रखते हैं, कुछ ज़रा फ्लैट रखते हैं, कुछ ज़रा कर्व रखते हैं। तो ये हमें यहाँ पे जो है वो जनरली डिस्कस किया गया है कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स, कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो ग्रीन लीव्स के अंदर अकर होता है। ठीक है जी, ये एक बात हमें समझ लग गई कि फोटोसिंथेसिस का जो मोस्टली प्रोसेस है वो ग्रीन लीव्स में अकर होता है बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सूटेबल होता है। अब ग्रीन लीव्स के अंदर जो भी कोई एक ज़रूरी हिस्सा है, क्लोरोफिल है, लाइक ग्रीन पिगमेंट है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी समझा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। Most leaves have a flat blade to absorb maximum light। अब बहुत सारे लीव्स ऐसे हैं जिनकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है। ठीक है, वो क्यों फ्लैट है और उसकी जो वजह है वो क्या हो सकती है कि एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। अब कोई भी हमारे पास सरफेस हो, अगर वो बिल्कुल फ्लैट है, लाइक उसके ऊपर जो रेज पड़ेंगी, सन की रेज पड़ेंगी, वो ज़्यादा पड़ेंगी। अगर हमारा जो कोई भी स्ट्रक्चर है वो कर्व है या कोई और शेप का है तो उस पर रेज इतनी ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा लाइट रेज को। तो जो फ्लैट सरफेस होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा किसको, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम लाइट जो हमें नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लीव्स, सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि लीव्स आर थिन। पत्ते जो हैं वो हमें पता है बारीक होते हैं। प्लांट के जो पत्ते हैं वो बारीक होते हैं। अब उनका फ़ायदा क्या होता है बारीक होने का कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच द इनर सेल्स इजीली, कि लीव्स के जो इनर सेल्स हैं वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट इजीली पहुंच जाती है। अगर थिन हो, मोटी लेयर हो पत्तों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास लाइट है वो इनर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। पत्ते की साख जो है, जो लीव्स है वो थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और इनर सेल्स तक इजीली जो है वो लाइट पहुंच जाती है। थर्ड वन पॉइंट क्या है कि लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि लीव्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के अंदर जितनी भी गैसियस एक्सचेंज हमारी रोनमा होती है। इन द लोअर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस में बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। जब प्रीवियस जो एपिडर्मस वाले आर्टिकल में मैंने डायग्राम की वजह से आपको वाज़ह किया था, वो अपर लेयर में नहीं होते, लोअर एपिडर्मस में हमारे पास स्टोमेटा होते हैं। 2 बीन शेप गार्ड सेल्स उसके हुआ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। देन कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये गैसियस एक्सचेंज होता है किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर। वाटर तो पानी में प्लांट में पहले ही है, क्यों, हमने उसकी रूट्स को वाटर दिया है। वो रूट्स की मदद से फिर वाटर जो है वो वेपर्स ऊपर आते हैं, लीव्स थ्रू दीज स्टोमेटा, और इसी स्टोमेटा के जरिए जो है वो इंटर इन और आउट का प्रोसेस होता है, यानी कि एक्सचेंज इसी के जरिए होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से लेनी होती है प्लांट में और ऑक्सीजन वगैरह भी वहीं से रिलीज करनी होती है, एक्सचेंज करनी होती है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो प्लांट है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इट मीन्स डैट कि हम एयर से, जो भी प्लांट है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और रिलीज करेगा ऑक्सीजन को उसी स्टोमेटा के जरिए। एंड वाटर वेपर्स लीव थ्रू दीज स्टोमेटा। थर्ड वन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। देन फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स। जो थिक लेयर होती है हमारे पास मेसोफिल सेल्स की, मोटी लेयर्स होती है, मेक है ना फूड फॉर द प्लांट्स, कि वो जो है वो फूड प्रिपेयर कर देती है प्लांट के लिए, जो कि एनफ होता है किसी भी प्लांट के लिए। तो ये सारे का सारा इन्हिसार होता है कि फोटोसिंथेसिस का कितना प्रोसेस हुआ और फिर उसको जो है वो कन्वर्ट किया गया कैसे फूड को एनर्जी में, वो रेस्पिरेशन में आ जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि वेस्कुलर बंडल इन द लीफ, लीफ के अंदर स्प्रेड्स इट्स वेन्स इन अ नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसिंग
सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम। कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिस तरह ह्यूमन के अंदर वेन्स का एक पूरे का पूरा नेटवर्क होता है, इस तरह प्लांट्स के अंदर जो लीफ हैं उसके जो वेन्स वगैरह होती हैं उसको हम वेस्कुलर बंडल के साथ जो है वो उसके साथ इसको रिलेट करते हैं कि वेस्कुलर बंडल इन द लीफ स्प्रेड्स इट्स वेन्स इन द नेटवर्क टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड ग्लूकोज अवे फ्रॉम देम। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स 5 पॉइंट जिसकी मदद से हमने ये देखा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है और स्ट्रक्चर कैसा फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स का वेल सूटेड होता है। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ इज फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए लीफ का स्ट्रक्चर है वो वेल फिट है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक पे पेज नंबर 29 पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। वहाँ डायग्राम जो 3.3 फिगर बनी हुई है उसमें लीफ हमें दिखाया गया। वो लीफ का जो है वो फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। लाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रही है और उसका जो मोस्ट मिडल जो है वो एक आपको दिखाया गया स्टोमेटा है, वो बड़ा करके दिखाया गया। स्टोमेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द गैस एक्सचेंज प्रोसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में जितनी गैसेस एक्सचेंज होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान लीव्स में, वो सारी की सारी स्टोमेटा के जरिए ही रोनमा होती है। तो ये हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया, पेज नंबर हमारे पास 29 था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।